Hello, Syed? Syed, are you there? Hello, Ms. Sarah. Good evening.
Hello, Miss Sarah, can you hear me? Yes, I can hear you. How are you doing and how is your kids are doing, Miss Sarah? Here? How are you and how is your kids are doing? Very good, good. We're just coming from outside, eating now something. Okay. I was Okay. not yet ready, but it's okay. I It's now understand. one hour earlier for us because of the time changing. I know, even in the Before Delhi it to was in 5 India. o'clock and now it's 4 o'clock. Yeah, due to the winter. To the winter, yes. And how are you doing? I'm doing good. Alhamdulillah. Yes. They're already recording it? No, not yet, not Yes, yet. I see here they're already recording it. So we have to cut. I don't In think red, I so. see No, it is pause. no? Ah, okay. Oh, okay, they are already playing. I think it's a auto play mode they Yes, are they playing. let me in and then she go. I don't know. Can you record by yourself? Yeah, no, I have just paused it, then I continued playing. Okay. Should we wait for 5 minutes if somebody comes for video to play for digest? Yes, you can wait 2 minutes and then play the digest. No? Yeah. Okay. Seems like everybody's waiting for the debate and nobody's interested in the info session. But it was very quiet everywhere. Is there something to do in India with the festival or people No, are not quiet in the groups? not the festival. Yes, there was a Diwali due to Diwali is also over almost like 10 days back. But since again there is elections in Maharashtra, it's one of the India's province. It's election. Yeah, elections. Election. Yeah. So maybe because of that, there is no noise. Oh, okay. No, also I feel people are more curious. They will come. They're always too late. तो मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों का स्वागत करता हूं स्काईवर्ड कम्युनिटी में। आज रविवार 17 नवंबर 2024 की रात 8:30 बजे भारत के समय अनुसार। तो ये आज की खूबसूरत शाम स्काईवर्ड कम्युनिटी के नाम। और तो चलिए, एक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। ये सफर के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी के भी बारे में भी थोड़ा सा बारे में जानते चलेंगे। जैसे कि मैंने अपना परिचय करवाया था, स्काईवर्ड कम्युनिटी में आप लोगों का स्वागत है। और आज 17 नवंबर 2024 है। मेरा नाम सैयद मोइनुद्दीन है। मैं एक 5वें शीर्ष वक्ता और नेता के तौर पर एसडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूँ और अपने भारत, इंडिया, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये है हमारी क्यूरेटर मिस कैट जेकब्स, और साथ ही साथ ये हिंदुस्तान की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब की जिम्मेदार हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। टॉप एक्सपर्ट की हैसियत से भी काम करेंगे। ये 2017 से इसमें स्काईवर्ड कम्युनिटी में एक एक्टिव पार्टनर के तौर पर एसडब्ल्यूसी प्लेटफॉर्म में काम करें। इनकी निजी जिंदगी के 23 साल में जो इन्होंने जो हासिल किया है वो एक पर्सनल लीडरशिप, वेलबींग, कॉन्शियसनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुकी हैं। तो आज का पर्पस ऑफ द इवेंट क्या है कि आज का जो हमारा जो मकसद है उसके बारे में थोड़ी सी जानते हैं। टू इन्फॉर्म यू ऑफ द अपॉर्चुनिटीज वी ऑफर। हम आप लोगों तक उन अवसर या फिर अनोखे अवसर का परिचय करवाना चाहते हैं जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक कंपनी का जो है सेकेंड लेवल इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दूसरा, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, ये जो है प्रेजेंटेशन की स्ट्रक्चर क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक हल्का सा मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। पूरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए बेनिफिट क्या क्या है उसके बारे में, और सबसे आखिर में होगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बनना है।
ये जो है ये 6 अलग अलग टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। रश आवर के दौरान ये कांस्टेंट ट्रैफिक जैम ट्रांसपोर्ट ये जो है कॉम्प्लेक्स किस तरीके से सॉल्व करता है प्रॉब्लम। करेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हैं। और ये रश आवर में किस तरीके से काम करेगा। रोड्स और ओवरलोडेड एंड डेंजरस है। कहने का मतलब जो सड़कें हैं बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक से भरी हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं दिन ब दिन। एक्सीडेंट्स रेट बढ़ गई हैं, ये सच्चाई है। निर्माण और ऑपरेशन में महंगा है। जो अभी जो फिलहाल का जो हमारा करेंट ट्रांसपोर्ट है उसके जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करें हम लोग। निर्माण और ऑपरेशन में महंगा है। उसके बाद एनवायरनमेंट पर प्रभाव करता है। पुराना हो चुका है और मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है, बेशक इस पे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। और मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की करंट समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं करता है। इन सारी चीजों की जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी उसके साथ अग्री करना बिल्कुल ही बनता है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। रोड फर्टिली सॉरी फैसिलिटीज जो है, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में हजारों लोग मरते हैं, लाखों घायल होते हैं। ये बिल्कुल मानने वाली बात है। लोगों का ये क्या है क्या है स्ट्रेस एंड पुअर इमोशनल स्टेट बन चुका है। लोगों का बहुत ही ज्यादा एक पुअर इमोशनल स्टेट बन चुका है और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। बड़े सिटीज में गैस पोल्यूशन और कांस्टेंट ट्रैफिक जाम है। ग्रीन प्रदेशों का विनाश हो रहा है और बंजर होती जा रही है दिन ब दिन जमीन, गर्मी बढ़ती जा रही है। हमें सुरक्षित ग्रीन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। समय आ गया है। समस्या का सॉल्यूशन किया जाना चाहिए और इंजीनियर और इन्वेस्टर्स इसे हल कर रहे हैं। कहने का मतलब है इन्वेस्टर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टर और को ओनर्स इसमें हैं। यूएसटी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी सॉरी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यह गंभीर ट्रांसपोर्ट समस्याओं का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। इस चीज़ को मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा है, महसूस किया है। और साथ ही साथ एक एक तरीके का ये आप इमेजिन भी कर सकते हो कि कितना ज़्यादा फायदेमंद है इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आने वाले पीढ़ी के लिए। यूएस ट्रांसपोर्ट ये जो है हाई स्पीड और थ्रूपुट है। ये इसके बारे में आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से काम करता है ये। उसके बाद सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। उसके बाद वर्सैटिलिटी, एप्लीकेशन। यूएस ट्रांसपोर्ट का जो है आपको शीघ्रता से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और ये प्रीशियस टाइम बचाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आपको अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी के डेस्टिनेशन में बहुत ही कम समय में जाना जरूरी होता है और साथ ही साथ आपकी वक्त जो है बहुत कीमती है। वक्त जो है बहुत कीमती है। स्पीड, इसकी गति क्या है। यूएसटी यात्री ट्रांसपोर्ट 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड तक पहुंचता है, मतलब उतनी रफ्तार से चलने की क्षमता रखता है। हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखता है। ये जो है यू फ्लैश या फिर यू मोबाइल के बारे में बात हो रही है। ये है कार्गो ट्रांसपोर्टेशन जो कि सरल सामग्री वगैरह के बारे में अभी बात हो रही है। यह ऑटोमेटेड मोड से प्रतिदिन 50,000 टन तक कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। तो सोच के देखिए 50,000 टन कोई मामूली लोड नहीं है। अगर 50,000 टन तक अगर माल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है तो कम से कम इसे 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा आज की करंट ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप कंपेयर करो तो। लेकिन ये हम उससे भी कम समय में हम एक 50,000 टन तक का माल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। ये जो है मूवमेंट का अंतराल जो होता है ये पॉज टाइम में होता है ना। जैसे कि अगर आप दिल्ली की मेट्रो का अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की मेट्रो क्या होता है एवरी 5 मिनट्स का एक गैप होता है। लेकिन हमारा जो मूवमेंट का जो ये है 20 सेकेंड्स का है यूएसटी यू पॉड्स का। आपको इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पीड अंतराल जो है 20 सेकेंड से है। मिनिमम जो है 20 सेकेंड से स्टार्ट होता है जो है पॉज या फिर एक यू पोर्ट के दरमियान से दूसरे यू पोर्ट के दरमियान का वक्त। यूएसटी सेफ ट्रांसपोर्ट क्यों है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में और थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। रिलायबल ट्रैक स्ट्रक्चर, इसका जो ट्रैक स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। ये जो है शेक नहीं करता और उसके बाद वॉबलिंग नहीं करता और स्वे नहीं करती है। कहने का मतलब है शेक मतलब हिलना डुलना, वॉबलिंग मतलब अगर कोई किसी की अगर आप देखते गाड़ी की टायर पंचर होती है तो क्या होती है, वॉबल होती है वो उछल उछल के चलना उस तरीके से।
और स्वे मतलब हिलती नहीं है, हवा में अपनी लचीलापन नहीं लेकर आती है। उसके बाद ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ये है, ह्यूमन फैक्टर को बाहर रखा गया है इसमें। ह्यूमन फैक्टर जो है पूरी तरीके से बाहर नहीं रखा गया है, थोड़ा हल्के लेवल पे इसको रखा गया है। उसके बाद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के प्रति रेसिस्टेंस। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, कई बार जो है प्राकृतिक जो विकोप होता है उसके लिए कुछ हद तक वो रोकने की क्षमता इसमें है। ये गर्मी और ठंड, वर्षा, तूफान और भूकंप खतरनाक नहीं है, मतलब इसके अगेंस्ट में इन सब चीजों से बचने की इसमें बहुत ही ज्यादा क्षमता है। और इसका मतलब ये है कि मूवमेंट स्मूथ एंड कंफर्टेबल होगा, मतलब जो हमारा सफर होगा बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज्यादा आसान होगा। उसके बाद व्हीकल चलाते समय किसी को नींद नहीं आएगी। ये स्पेशली होता है कि जर्नी में जैसे ही सीट पे बैठो तो आराम से सोने का होता है, तो इसमें तो कुछ एंटरटेनमेंट तक चीजें हैं, तो उस तरीके से आपको मनोरंजन भी किया जाएगा। बारिश में नहीं भीगेंगे, ये भी सबसे बड़ी चीज है कि बारिश में तो बिल्कुल भी भीगना नहीं पड़ेगा। बारिश हो या तूफान, कंफर्टेबली आराम से सफर करने का मौका मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इको फ्रेंडली ईएसटी ट्रांसपोर्ट। प्रकृति के साथ ये हार्मनी में है, कहने का मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग लेकर आए हैं ये प्रकृति के खिलाफ नहीं है, ये प्रकृति के साथ चलने वाली एक टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए से हमें वातावरण को और भी अच्छे तरीके से बेहतर बनाने का हमें मौका दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। एनवायरमेंट की देखभाल, ये जो है पर्यावरण की देखभाल करने में बहुत ही ज्यादा सहायक पूर्व साबित हुआ है। ये जो है एटमॉस्फेयर में हार्मफुल ये सब्सटेंसेस का एमिशन नहीं करता है। जैसे कि अगर आप देखो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसकी वजह से हवा कलुषित होती है, सांस लेने की वजह से लोगों की सेहत बिगड़ती है, वो सारी चीजों का इसमें बिल्कुल भी परेशानी होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कम शोर और कंपन का लेवल, इससे लोगों को यह है डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। ये क्या होता है कई बार शोर और कंपन, कंपन क्या होता है एक वाइब्रेशन लेवल होता है। आप कई बार ट्रेन वगैरह में या फिर मेट्रो वगैरह में सफर करोगे तो आपको एक एक वाइब्रेशन लेवल आपको फील करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ शोर भी कहीं ना कहीं आप किसी हद तक करती है, तो इसमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एनवायरनमेंट का संरक्षण, पार्कों, खेल के मैदानों और मनोरंजन के क्षेत्रों के लिए अधिक क्षेत्र बचेंगे। तो ये देखिए ये टेक्नोलॉजी लाने की वजह से ज्यादातर हमें जमीन की एक्वायर करने नहीं पड़ेंगे, इनके लिए सिर्फ पोल्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से पार्क, खेल के मैदान और मनोरंजन के क्षेत्र जो होते हैं उनको विनाश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है इकोनॉमी यूएस ट्रांसपोर्ट, इसमें इकोनॉमी को कितनी हद तक, मतलब आर्थिक को कितनी हद तक इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम जानकारी अभी हासिल करने वाले हैं। कम स्टील, कंक्रीट और बिना डामर की आवश्यकता होती है। यह इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता है। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत रेशनल कॉस्ट, मौजूदा सॉल्यूशन की तुलना में ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम एनर्जी कॉस्ट, यात्री की सस्ती कॉस्ट, साथ ही सामान भेजना और परचेज, ये सारी चीजें इसके फायदे हैं ये यूएसटी लाने की वजह से, जो आर्थिक पे प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में मैं बात बता रहा था अभी। यूएसटी ये जो है यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट, ये यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट जो है ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल लेवल पे इसमें बहुत ही ज्यादा बचत होने वाली है, उसके बारे में अब हम जानकारी हासिल करते हैं। यात्री, कार्गो और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है इसमें। जैसे कि मैंने बताया कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली व्हीकल भी हमारे पास मौजूद है, जिसको यू फ्लैश, यू मोबाइल भी कहा जाता है, या फिर यूनिबस भी कहा, सॉरी, यू फ्लैश और यू मोबाइल भी उसको कहा गया है। यूएस से ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली और ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ ये है इंटीग्रेट, ये दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी इसको इंटीग्रेट करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अर्बन एनवायरनमेंट और उससे परे पहाड़ों, रेगिस्तानों और हिमनद क्षेत्रों में स्थित है। ये किसी भी जगह पे इसको बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ दूसरे नहीं, सॉरी, जहाँ दूसरे नहीं कर सकते
हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिस लेवल पे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ई तक जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुंच सकती, उस जगह पर हम पहुंच के अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यूएसटी ये जो है टेक्नोलॉजी का ऑर्थर और निर्माता कौन है, इसके बारे में जानना हमें जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी फीचर्स, बेनिफिट सारे मिल जाते हैं, लेकिन हमें उसके उसको डेवलप करने वाले के बारे में कभी जानने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये मौका हम आप लोगों तक दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी को बनाने वाले जो हैं एनाटोली यूनिट्स की युदियार्दोविक, इनका पूरा नाम है। ये जो है वर्ल्ड इंजीनियर है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का जनरल डिजाइनर, यूजीसी यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रेसिडेंट भी हैं। उसके बाद निर्माण ट्रांसपोर्ट और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल सॉरी इंडस्ट्री, इसके क्षेत्र में 200 से अधिक साइंटिस्ट पेपर्स, 20 मोनोग्राफ और 150 से अधिक इन्वेंशंस का इन्होंने किया है, मतलब ऑर्थर हैं। तो कहने का मतलब है इन्होंने जो अपनी जिंदगी में हासिल किया, अपनी 40-50 साल की मेहनत से जो यूएसटी को इतना साकार बनाया, उसके पीछे इनके कई सालों की मेहनत मेहनत है, और साथ ही साथ इतने पद पर ये बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बहुत बड़े जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक और जो काम किया है, उन्होंने 200 से अधिक ये जो है साइंटिफिक पेपर्स को इन्होंने लिखा है। 20 मोनोग्राफ इन्होंने लिखे हैं। मोनोग्राफ एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, लेकिन आम जबान में किताबें कह सकते हैं। 150 से अधिक इन्होंने इन्वेंशन किया, मतलब आविष्कार किए हैं। अगर इनमें से ऐसा किसी ने भी, अगर आपको कोई साइंटिफिक पेपर आपने लिखा है, कोई किताब लिखी है, या फिर कोई ऐसा इन्वेंशन किया है जो कि पर्यावरण के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी जिससे बहुत फायदा हो, या सालों साल तक इसका फायदा उठा सकें, तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपको दुनिया के सामने लेके जाएंगे, आपका परिचय करवाएंगे। अगर नहीं है, तो क्यों आप इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं देना चाहते, सहयोग नहीं देना चाहते, अब इसको सराहना नहीं चाहते, या फिर सबसे बड़ी बात, ये अनोखा और एक सुनहरे मौके का आप फायदा क्यों नहीं उठाना चाहते? एक छोटा सा सवाल आपके मन में रखे, आप इसके बारे में इन्फो सेशन को सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि इसको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक और है यूएसएस कॉस्मोनॉटिक्स के, ये जो है फेडरेशन के सदस्य भी हैं। उसके बाद साइंटिस्ट और इन्वेंटर जो साइंटिफिक और ग्लोबल इंजीनियरिंग कम्युनिटी द्वारा मान्य है, उसके भी ये सदस्य हैं। तो देखिए, जिंदगी में किसी एक पद को हासिल करने के लिए सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन इन्होंने 40 साल में इतने पद हासिल किए हैं, इतना सारा आविष्कार और काम किया, अच्छा काम किया है, जिस कितनी भी तारीफ करें बहुत। तो यूएसटी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का एक और थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे कौन है, मदर कंपनी कौन है, सिस्टर कंपनी कौन है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जो है, ये जो है क्लो क्लोज्ड जॉइंट, ये जो है स्टॉक कंपनी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी है, जो यूएस स्टेट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के विकास, डिजाइन, टेस्टिंग और ऑपरेशन में लगी हुई है। टीम में विभिन्न क्षेत्रों के 600 से अधिक स्पेशलिस्ट शामिल हैं। इंजीनियर, डिजाइनर, प्लानर्स, डिजाइनर और टेक्नोलॉजिस्ट और लॉजिस्टिशियन, और उसके बाद इकोनॉमिस्ट, ये सारे बड़े बड़े आप ये कह सकते हो कि जो महारत हासिल करी है लोगों ने, सिर्फ वही लोग यहाँ पे काम करने के लिए मौजूद हैं। बाकी अगर आप भी इसका सदस्य बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीके का इंटरव्यू आपको पास करना पड़ेगा। कुछ हद तक आपको इसकी नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप इन 600 लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, और यूएसटी सॉरी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक, यहाँ ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हमारे पास 60 से ज्यादा ये जो है डिजाइन ब्यूरोज मौजूद हैं। 36 से ज्यादा इमारतें और स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। 3,000 से ज्यादा मशीनरी और इक्विपमेंट की यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। 36 हेक्टेयर ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के हेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, मतलब जमीन। 10 से अधिक ये है बेलारूस गणराज्य में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास मौजूद है। अभी तक करीब करीब ये अलग अलग तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो वहाँ पे बेलारूस में मौजूद है। तो देखिए, जो कहते हैं ना कई बार 40 साल में क्या हासिल किया, ये हासिल किया है भाई। अगर किसी को गुमान है, तो हमारा तो एक ऑथेंटिकेशन की वेबसाइट लिंक आपको आगे चलकर मिलेगा, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं।
परख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं खुद कहता हूँ, मैंने भी वक्त लिया और बहुत ही ध्यान से मैंने पढ़ा, सोचा, कुछ सवाल मेरे भी दिल में आए, उन सारे सवालों का मुझे जवाब भी मिला। बाकी मेरे पीढ़ी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है वो मैंने सोचा। उसके बाद एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्टफुल होता है वो मैंने सोचा। और साथ ही साथ ये किस तरीके से हमारे जो रोजाना जिंदगी में हमारे पास जो हमारे खर्चे आते हैं उन खर्चों पे कितना इम्पैक्ट डालेगा, वो सारी चीजों को सोचा। 4 से 5 सवाल अगर आप अपने मन में लाएंगे तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आपको इसमें इसका हिस्सा बनने में बहुत ही ज्यादा आपको आसानी होगी। तो वो जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स, हमारे पास अभी कितने प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये जो मिन्स्क, बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क, वहाँ पे बेलारूस गणराज्य में टेस्टिंग ग्राउंड, इको टेक्नो पार्क उसको कहा जाता है, वहां पे सबसे पहला हमारा टेस्टिंग एक पार्क बनाया गया था, टेस्टिंग ग्राउंड बनाया गया था। ये जो आपको तस्वीर में यहाँ पे जितनी हरियाली दिखाई गई है, इस ये 2014-15 में बंजर जमीन थी जहाँ पे रशिया की आर्मी जो है रेगुलर बेसिस पे ड्रिल किया करती थी। तो एनाटोली जी ने उस जमीन को लिया और कहा कि मुझे कुछ साल का वक्त दो, मैं इसको एक अलग ही रूप में बदल के दिखाऊंगा। तो उनकी ये मेहनत वाकई में रंग लाई है। देखिए, एक होता है इंसान की मेहनत, दूसरा होता है कुदरत का करिश्मा। कुदरत ने भी इनका साथ दिया, इन्होंने अपनी मेहनत भी पूरी लगाई, तो आज ये सफल हुए हैं। और दूसरा हमारा जो है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो है शारजा, संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में यूज का एक टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, हमारा ये दूसरा टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे मौजूद है। शारजा संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में ये जो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कारत, ये जो है रिसेंटली जो इसको जो है बहुत सारे इसको टेस्टिंग यहाँ पे हर रोज किया जाता रहता है। करते अभी ये बहुत ही सक्सेसफुल इसको सर्टिफिकेशन इसको मिल गया टेस्टिंग, और जो टेस्ट किया करते थे हर किसी ना किसी चीज के बारे में, उसकी सारी सर्टिफिकेशंस में ये सफल रहा है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, ये जो है एंट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये जो है इंटरनेशनल एक ट्रांसपोर्ट जो एग्जीबिशन होता है या फिर वहाँ की जो एक मार्केट होता है, उसमें हमें एंट्री लेने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। अंतिम उत्पाद प्रदर्शित करने की आवश्यकता है हमें, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक जो है दिखाना, मतलब एग्जीबिशन की यात्री कितनी जल्दी और आराम से यात्रा करते हैं। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और इंटीग्रेटेड, मतलब दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सब किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स कैसे व्यवस्थित होते हैं। हम वर्तमान में ये जो है ठीक है, कमर्शियल, सॉरी कमर्शियल, ओके, वह हम वर्तमान में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो है ऑर्डर प्राप्त करने के लिए यूएसटी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए धन जुटा रहे हैं। तो हमें अभी भी थोड़ी सी फंडिंग की जरूरत है, हालांकि ये सब से दुकान हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें फंडिंग की जरूरत है। यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके ये जो है टास्क क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जीटीआई क्या है, यूनिस्काई क्या है, ईआरएसएस होल्डिंग्स क्या है, स्काईवर्ड कम्युनिटी क्या है, बहुत सारी चीजें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा डिटेल में आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो आप ये पार्ट कम से कम स्किप ना करें। तो जीटीआई क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ये जो है ग्रुप की मुख्य कंपनी विभिन्न प्रकार की फाइनेंसिंग, ये जो है स्ट्रैटेजिक और प्राइवेट निवेश के लिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के आकर्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे समझ गए आप जीटीए क्या करता है, नए नए प्रोजेक्ट को लाने में, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में ये काम करता है। यूनिस्काई, ये जो है प्रोजेक्ट के फाउंडर के हितों पर ये जो है रिप्रेजेंटेशन करने वाली कंपनी है। यूनिस का क्या करती है, जो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के, उनके लिए काम करने वाली एक ग्रुप है यूनिस का। और ईआरएसएस होल्डिंग क्या है, जीटीआई के जो है क्लास बी पोर्शंस का ओनर, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है। तो देखिए ईआरएसएस होल्डिंग का काम ये है। तो चलिए हमारे पास क्या है लक्ष्य स्ट्रक्चर, ये इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के लिए उनके फाइनेंशियल निवेश प्रोजेक्ट की सक्सेस के अधीन से ये प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ये जो फेवरेबल
ये कंडीशन बनाती है और साथ ही प्रोजेक्ट पर पूर्ण ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कंट्रोल बनाए रखती है। तो देखिए ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें, ये तीनों ये जो है कंपनीज या फिर ग्रुप्स आप बोल सकते हो, इन सब चीजों की जिम्मेदारी उठाती हैं। तो चलिए, ये जो है ऑफ शोर जुरिडिक्शन में प्लेसमेंट, ये ऑफशोर जुरिडिक्शन होता है जैसे कि समुद्र के उस पार या फिर दूसरे देशों में जुरिडिक्शंस, वहाँ का लॉ कानून किस तरीके से काम करता है और हमारी वहाँ पे किस तरीके की जगह हमारी बनती है, हम वहाँ पे क्या महत्व रखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यूनिस्काई ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई के लिए टैक्स, ये जो है इम्प्लीकेशंस, किस तरीके से टैक्स वहाँ पे लागत होती है, मतलब लगान किस तरीके से लगता है उनपे, ये जो है यूनिस्काई सेशल्स, ठीक है। ठीक है, यूनिस्का की जो सेशल्स हैं और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई में एनुअल स्टैम्प ड्यूटी को छोड़कर कोई टैक्स नहीं लेती है, जो कि $3,000 से अधिक नहीं है। ये देखिए, ईआरएसएस होल्डिंग, जीटीआई या फिर यूनिस्का, इन पे जो है सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी लगती है ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। तो उसकी जो कीमत जो है $3,000 है। अगर आप 100 रुपए के हिसाब से लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए लगते हैं उसके टैक्स, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगता है। यूनिस्काई और जीटीआई से ईआरएसएस होल्डिंग प्राप्त डिविडेंड्स पर टैक्स नहीं लगेगा। यूनिस्काई और जीटीआई से ईआरएसएस होल्डिंग को जो डिविडेंड्स जो आते हैं उस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब ईआरएसएस होल्डिंग से ये जो है इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स द्वारा प्राप्त डिविडेंड्स पर उस देश में पर्सनल इनकम टैक्स रेट पर टैक्स लगाया जाएगा, जिसके ये को ओनर्स टैक्स रेसिडेंट्स हैं। ये देखिए, थोड़ा समझना जरूरी है। यूनिस्काई जीटीआई से जो डिविडेंड मिलता है ईआरएसएस होल्डिंग को, उस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब ईआरएसएस होल्डिंग के पास वो डिविडेंड्स आने के बाद को ओनर्स, जैसे कि मैं, आप, आपका नीचे स्ट्रक्चर जो है, नीचे भी जितने भी लोग हैं, उनके पास जब डिविडेंड्स आते हैं, एक बार कंपनी डिविडेंड्स रिलीज करने लग जाए, जब डिविडेंड्स आते हैं तो वो डिविडेंड्स पे जो है उस कंपनी, उस सॉरी मुल्क में, कंट्री के हिसाब से, जैसे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमारे हिंदुस्तानी या फिर हमारे भारत में जो टैक्स, जो लगान का जो परसेंटेज फिक्स किया गया है, उसके अनुसार हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, चलिए अब हम बात करते हैं। एसडब्ल्यूसी स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का ये जो है ऑफिशियल पार्टनर है, एक बड़ा इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इसके फंडिंग में विशेषज्ञता रखता है। तो अब आप समझ गए स्काईवर्ड कम्युनिटी क्या है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं, और हम एक ऑफिशियल पार्टनर है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के। साथ ही साथ हम एक ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए फंडिंग, मतलब धन इकट्ठा करने में महारत हासिल रखते हैं। हमारा इकोसिस्टम कंपनी में ये जो है पोर्शंस का इश्यू करके ग्लोबल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का एक यूनिक अवसर प्रदान करता है। जैसे कि एसडब्ल्यूसी की कम्युनिटी जो है, मैंने कहा कि अगर आप इसका हिस्सा बनते हो तो हम एक यूनिक, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं और कंपनी से मुनाफा हासिल कर सकते हैं निवेश करने के जरिए से। उसके बाद एक लंबे समय तक आपकी आर्थिक समस्याओं का हल बन सकता है। और एस डब्ल्यू आई इन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम का ओनर है। जैसे कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी है, सॉरी कुछ और सर, क्वेश्चन एंड आंसर हम Q&A का सेशन रखेंगे, उसके बाद आप जाओगे तो बात करूंगा, आप एक्सचेंज कर सकते हैं सवाल जवाब। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दे दें तो काफी है। तो ये स्काईवर्ड कम्युनिटी के इंटरनेशनल सोशल वेंचर की इकोसिस्टम का ओनर है। स्काईवर्ड कम्युनिटी जो है उसका जो ओनर है, इंटरनेशनल जो वेंचर्स जो भी वगैरह दिखता है उसका दिखता है SWI। ये जो है अधिकांश, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में वह ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स और नई पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के को ओनर्स के बीच
एक गारंटर है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि वह यूएसटी टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है तो ये कोलैटरल उसकी ओनरशिप के रूप में रजिस्टर है। तो उम्मीद है मैं जो पढ़ रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, वरना नहीं भी आए तो आप आराम से इन्फो सेशन खत्म होने के बाद जब लिंक शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब वगैरह में, आप वहां से भी इसके फिर से एक बार देख के इसकी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। को ओनर्स के ये जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रश्नों का उत्तर भी देता है। एसडब्ल्यूआई आपके जितने भी सवाल जवाब आते हैं ये एसडब्ल्यूआई तक जाता है स्काईवर्ड कम्युनिटी के थ्रू। तो वहां से सारे आपके जवाब आते हैं आपके सारे सवालों के, सारे प्रश्नों के। और उसके बाद टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल ये जो है सपोर्ट प्रदान करता है। हमारे जितने भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं या फिर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होते हैं उसको भी ये सारी पूरी तरीके से सर्विस देने का काम करता है। तो निवेशक एसडब्ल्यूआई इंक के माध्यम से ईआरएसएस होल्डिंग कंपनी में पोषण प्राप्त करता है और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है। तो देखिए हम जो है ईआरएसएस होल्डिंग के थ्रू हमें किस तरीके से हमें पोर्शंस आते हैं। एसडब्ल्यूआई खरीदता है, एसडब्ल्यूआई उसके बाद स्काईवर्ड कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्काईवर्ड कम्युनिटी में हम जाके वहां पे निवेश करके वहां से हम खरीद के उसके को ओनर बनते हैं। सो कोलैटरली हम एक्चुअली यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के भी को ओनर्स बन जाते हैं। कंपनी की रीब्रांडिंग कब हुई ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। पहले ये जो है पहले प्रोजेक्ट को स्काईवे कहा जाता था, अब इसे यूएसटी कहा जाता है। क्यों, उसकी वजह पीछे क्या है। 2000 साल 2019 में ब्रांड चेंज किया गया। ब्रांड चेंज 2019 में शुरू हुआ था और मुख्य रूप से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट डेवलपर कंपनी के विकास के एक नए स्टेज ग्लोबल मार्केट में एंट्री से जुड़ा था। उस समय नए नए मार्केट में एक ग्लोबल ये जो है मार्केट से जुड़ा था, तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं रीब्रांडिंग करना जरूरी हो गया था। तो साल 2021 में क्या हुआ, साल 2021 में कंपनी वास्तव में ये जो है स्टार्टअप फेज से बिजनेस फेज में ट्रांजिशन हो गई थी। जो स्टार्टअप जो फेज था वो 2019 तक था, उसके बाद रीब्रांडिंग करते करते आते 2021 में एक बिजनेस फेज में आ गई थी। क्योंकि तब संयुक्त अरब अमीरात ने यूएसटी टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ये जो है स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के अनुपालन की पुष्टि सर्टिफिकेशन द्वारा की गई थी। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में इसकी जरूर क्या हो गया सर आवाज, एक सेकंड। मिस सारा, कैन यू जस्ट कंफर्म इज माय वॉइस इज क्लियर, because Mr. Bipul is telling me that my voice is not reachable, I mean not audible. Your voice is clear, sir. I can hear you, Th- yes. Thank you, वॉइस thank you, क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो 2021 में जो है यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तरीके से इसको रिक्वायरमेंट की जरूरत थी और अनुपालन करना जरूरी था, इसीलिए इसको पुष्टि सर्टिफिकेशन द्वारा इसकी की गई थी। कंपनी के पोर्शंस का ये जो है, सॉरी, कंपनी के पोर्शंस का ये जो है इश्यू करना बहुत आसान है। कंपनी में किस तरीके से हम पोर्शंस को हासिल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं अभी। रजिस्टर करें और ये जो है वेबसाइट, यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है एक ऑथेंटिक वेबसाइट है हमारी, इस पे आप क्लिक करके अभी जा सकते हैं, या फिर आप जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे ये ऑथेंटिक लिंक को क्लिक करके यहाँ पर आप अपना बैक ऑफिस में पर्सनल रजिस्टर कर सकते हो, पर अपने पर्सनल अकाउंट में वेरिफिकेशन से पास कर सकते हैं। उसके बाद जिन पोर्शंस में आपकी रुचि है, मतलब जो भी पोर्शंस आप खरीदना चाहते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उनका पैकेज चुनें और सुविधाजनक तारीफ की धनराशि टॉपअप करें। यहाँ पे जो है टॉपअप भी एक तरीका है, उसको किस तरीके से टॉपअप करने की बहुत थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। जैसे आप वेरीफाई करोगे आप समझ जाओगे कि कैसे टॉपअप करना है, कितने पोर्शन हमें खरीदने हैं, कौन सा पैकेज खरीदना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको इंस्टॉलमेंट में ये पोर्शन खरीदना है, वो सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। उसके बाद जो है कंफर्टेबल लोन एग्रीमेंट पर आप हस्ताक्षर करें और पोर्शंस के अपने ओनरशिप की पुष्टि करने वाले रजिस्टर से एक
एक्सट्रैक्ट प्राप्त करें। ये कहने का मतलब है जैसे आप इन्वेस्टमेंट करके जब आपका इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाएगा, फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट पूरा कर दोगे, तो आपके सामने एक अग्रीमेंट आएगा, एक वर्चुअल अग्रीमेंट आएगा, उसको साइन करके आप वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे उसको डाउनलोड करने की यहाँ पे बात हो रही है। और वो डॉक्यूमेंट ही आपके लिए एक तरीके का सबूत है कि आपने इस कंपनी में को ओनर हैं और आप डिविडेंड हासिल करने के काबिल हैं, बहुत सारी चीजें। तो चलिए और थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल में बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपके पर्सनल अकाउंट में किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं और किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पर्सनल अकाउंट में ये जो है हस्ताक्षरित एक कन्वर्टिबल लोन अग्रीमेंट और ये जो है ऑप्शन का प्रयोग करने की आवश्यकता। इस प्रोसीजर के बाद निवेशक के बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टर में दर्ज की जाती है। यहाँ पे हम सिर्फ इस चीज पे रिलायबल नहीं है। somebody is questioning. Okay. तो ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर से पास करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपके वेरिफिकेशन पोर्शंस प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हम क्या करते हैं टेक्निकली हम क्या आप ये कर सकते हो कि डिजिटली हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते। डिजिटल के अलावा हम जो है मैनुअल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि डिजिटल तो डिजिटल है, कभी ना कभी हो सकता है कुछ ना कुछ ग्लिच आ सकती है। तो इसी वजह से हम मैनुअल भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। आपको पोर्शंस के ये जो है ओनरशिप को कंफर्म करने वाला एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर के रूप में आपके पर्सनल अकाउंट में एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आप पोर्शंस वगैरह खरीद लेते हैं वन टाइम या फिर आप इंस्टॉलमेंट पूरा करने के बाद, तो आपको एक डिजिटल एक अग्रीमेंट आएगा साइन करने के लिए। डिजिटल अग्रीमेंट जैसे आप साइन करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट ही आपको प्रूफ है कि आपके निवेश या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स जो भी है उसके बारे में, कि आप डिविडेंड्स हासिल करने के लिए आप पूरी तरीके से ओनरशिप हासिल करते हैं, कहने का मतलब उस तरीके से। तो सर्टिफिकेट ERSS होल्डिंग रजिस्टर से ये जो है एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट गए डेटा को दर्शाता है। ERSS होल्डिंग रजिस्टर में जो है आप किस तरीके का निवेश वगैरह किए हैं, तो वहां पे वो चीज रजिस्टर में एक्सट्रैक्ट करके उसमें डेटा आपका मेंटेन होता है। तो चलिए प्रोजेक्ट के सफल इम्प्लीमेंटेशन के मामले में यूएसटी टेक्नोलॉजी के को ओनर्स के लिए एक संभावना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रही है अभी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का को ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप को ओनरशिप आप हासिल करने का मौका मिलता है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है $400 बिलियन से अधिक था और इसे जीटीआई को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। ये देखिए कंपनी का अगर कोई पूछता है ना कि इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ये देखिए $400 बिलियन है। तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ इसकी वैल्यू है कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो ये कंपनी का जो है पहले पर्सनल लेवल पे था, तो उसके बाद इसको जीटीए ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसफर कर दिया गया इसको। तो चलिए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के पास जो है होल्डिंग कंपनी के पोर्शंस होते हैं, जो कि ERSS होल्डिंग, जो बदले में जीटीआई के ओनर्स होते हैं। एक हिसाब से बदले में अगर आप ERSS होल्डिंग के को आपके पास पोर्शंस हैं तो आप जीटीआई के भी एक तरीके से को ओनर्स हैं। उसके बाद तदनुसार सभी को ओनर्स ये जो है इनडायरेक्टली स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के ओनर्स हैं और सभी कंपनियों के भी हैं। और इसमें यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के अंडर जितने भी कंपनीज आती हैं उसके भी आप एक तरीके से को ओनर्स हैं। जीटीए के आप हाँ सॉरी, हाँ, और जीटीए के भी आप एक तरीके से को ओनर्स बन जाते हैं। तो कितने सारे फायदे हैं देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी आपको एक तरीके का फायदा है। और उसके बाद जो जीटीए स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के संबंधित की ओनर्स हैं। तो चलिए डिविडेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत देर से डिविडेंड्स का आया नहीं था। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि डिविडेंड्स कब आएगा, कितना आएगा, कोई डेट, कोई महीना, कोई साल तो बता दे करके।
तो साल वैसे तो ऑलरेडी एनाटोली जी ने खुद बता दिया है कि 2025 तक 2025 में रिलीज हो जाएगा, लेकिन वक्त और दिन उन्होंने नहीं बताया। शायद हो सकता है उन्होंने सरप्राइज रखा है, लेकिन उससे पहले उसकी क्या क्या एक फायदे हैं उसके बारे में जान लेते हैं हम। डिविडेंड्स आने वाले अनेक वर्षों के लिए जो है स्वयं को ये पैसिव इनकम प्रदान कर सकता है, प्रदान करेगा। ये जो है पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। यहाँ पे एक और चीज जानना जरूरी है कि डिविडेंड्स क्या सबको एक साथ आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, उसको यहाँ पे बताया गया है। पोर्शंस जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लाख पोर्शंस हैं आपके डाउनलाइन फर्स्ट स्ट्रक्चर में, किसी के पास 5, उसके बाद 2.5, उसके बाद हो सकता है 1 लाख, तो सबसे पहले जो 10 लाख होगा शायद या तो उसको आएगा, या फिर जो कम है 1 लाख है, उसके बाद 2.5, उसके बाद 5, उसके बाद 10 लाख, ऐसे आ सकता है। या तो अपवर्ड्स डिविडेंड्स रिलीज होगा या तो डाउनवर्ड से डिविडेंड्स रिलीज होगा। इसके बारे में इतना डिटेल मुझे नहीं मिला, जो कि जहां तक मुझे मिला है मैं वही आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईआरएसएस होल्डिंग का अधिकार क्या क्या है। यूएसटी निवेश, ये जो है यूएसटी निवेश मेमोरेंडम जीटीआई के अनुकूल नेट प्रॉफिट से 20% की राशि में जो है प्रायोरिटी फिक्स डिविडेंड्स प्राप्त करने के लिए ईआरएसएस होल्डिंग के अधिकार को सुरक्षित करता है। ये जैसे कि मैंने बताया, कंपनी जीटीआई का जो 20% जो है वो डिविडेंड्स लोगों में बांटने की उसमें राइट्स दिए गए हैं। नेट प्रॉफिट का यह न्यूनतम 20% उन सभी को डिविडेंड्स देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनके पास जीटीआई क्लास बी पोर्शंस यानी होल्डिंग्स हैं, और होल्डिंग्स बदले में उन्हें विशिष्ट निवेशकों के बीच उनके पोर्शंस के प्रोपोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया का पोर्शंस का प्रोपोर्शंस जो है वो हो सकता है या तो डाउनवर्ड हो सकता है या तो अपवर्ड हो सकता है। ऊपर से नीचे बांटते हुए आएंगे, सबसे पहले ऊपर, उसके बाद नीचे, नीचे नीचे, या फिर सबसे पहले ग्राउंड लेवल से देते हुए उसके बाद ऊपर के जितने भी ज्यादा हाई शेयर्स को या फिर पोर्शन जिसके पास है वो उनको दे सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, जीटीआई के बारे में बात कर रहे थे। डिविडेंड्स का ये जो है पेमेंट जीटीआई इंक द्वारा अनुकूल नेट प्रॉफिट की प्राप्ति के अधीन है। ये हमारे जीटीआई किस तरीके से प्रॉफिट हासिल करेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारा डिविडेंड्स। तो भले ही कंपनी आईपीओ में ना जाती है, डिविडेंड्स प्राप्त करने के लिए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर का अधिकार संरक्षित है। अगर कंपनी आईपीओ में जाए या ना जाए तब भी को ओनर्स का उनका राइट है कि उनको डिविडेंड्स मिले। मतलब एक तरीके से रिजर्व्ड है ये करने के लिए डिविडेंड्स। घोषित डिविडेंड्स को ओनर्स के पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये तो मैंने ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, या तो डाउनवर्ड्स या तो अपवर्ड्स इसमें डिविडेंड्स प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पोर्शंस का बायबैक कंपनी के ये जो है पोर्शंस की रीसेलिंग पैसा कमाने का एक यूनिक अवसर प्राप्त करें। ये देखिए यहाँ पे कंपनी आपको एक हिसाब से ललचा रही है कि आपके पास जितनी भी पोर्शंस है आप हमें वापस दे दो, उसके बदले में हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। लेकिन ये आप लोग भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लेंगे, वरना जो पोर्शंस आपने मेहनत से खरीदे हैं वो एक बहुत ही एक ही झटके में आप गंवा सकते हो, क्योंकि 100 साल का आपका एक पैसिव इनकम का जरिया है। आप उसे क्यों अपने हाथों से जाया करना चाहेंगे। अगर मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दे रही है तो आप मुर्गी को काट के एक दिन अंडा खा सकते हो, इसके बाद आप अंडे नहीं खा सकते। ये एक बहुत ही पुरानी कहावत और एग्जाम्पल भी है। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पहले को ओनर्स में से पहले को ओनर्स में से 2 बार 5,000 से अधिक को बायबैक में भाग लेने और अपने पोर्शंस को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट से कई गुना अधिक कीमत पर बेचने का अवसर मिला। अगला बायबैक और भी ये जो है अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 बार 5,000 से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लेके बाईबैक में उन्होंने बेच दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के भी चलो, अगर आपके पास 1 लाख पोर्शंस भी हैं, बाईबैक में अगर आपको उसके बदले में एक सर्टन XYZ अमाउंट भी मिल रहा है, तो क्यों बेचना जब आपके पास 2 से 3 पीढ़ियों तक इसमें आर्थिक सुरक्षा बनाने का एक सेफ्टी नेट मौजूद है। तो ऐसी बेवकूफी क्यों करना बाईबैक में शामिल होके। बस ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है।
और अगला बायबैक देखिए इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, और ऑलरेडी यहाँ पे हिंट दिया गया है, तो सोच समझ के कदम उठाइए। तो चलिए इनहेरिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है भावी पीढ़ियों के लिए ये जो फाइनेंशियल, ये जो है एयर बैग बनाए, जैसे कि मैंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरीके से सेफ्टी नेट है। तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, ना कि आज अगर मुझे दुगना मिल रहा है या फिर 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना, 10 गुना, जो भी मैं आपको मिल रहा है कि क्यों लेना। थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी मशक्कत में अपनी जिंदगी गुजारिए, आने वाली पीढ़ी और साथ ही साथ आने वाला आपका भविष्य भी अच्छा होगा। तो चलिए सभी इंफॉर्मेशन पर्सनल अकाउंट के साथ साथ ईएसटी टेक्नोलॉजी के को ओनर्स के रजिस्टर में संग्रहित की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटल के साथ साथ हम मैनुअल में भी इसको रजिस्टर करते हैं और आपका सारा का सारा डेटा उसमें सेफ रखते हैं। तो अगर आपको इनहेरिटेंस करना है आपके बाद या फिर आपके जीवित होते हुए, आपके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, बीवी, जिसको भी आप नाम करना चाहते हैं इनहेरिटेंस के तौर पे, कर सकते हैं विल वगैरह बना के लॉयर के पास वगैरह, वो सारी चीजें। हम ये देखिए, हम यहाँ पे वारिस की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। हमें इनहेरिटेंस के अधिकार की पुष्टि करने वाले ये जो है डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं। अगर आपको किसी के निधन के बाद, किसी के इंतकाल के बाद अगर उनका पोस्टर्स वगैरह आपके नाम करवाना है, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह करने पड़ेंगे, और एक एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ेगा लॉयर से। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तभी जाके उनकी पोस्टर्स आपके खाते में आ सकते हैं। या फिर उनके जीवित होते हुए वो खुद करवा के आपके नाम पे चले जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग ऐसे करते हैं जो बहुत बड़े दरिया दिल होते हैं, दरिया दिल लोग। पोर्शंस का ये जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉफिट कमाते हुए, ये जो है क्या है, सॉरी, स्टेज की एक्सचेंज रेट के अंतर पर कमाई करें। ये देखिए, ये वही मैंने बताया, बाईबैक वगैरह की चीज, फिर से आपको थोड़ा सा ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन सब चीजों में नापास हैं। तो चलिए डिस्क्राइब सभी ये जो है प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस केवल तभी सुरक्षित किए जा सकते हैं जब आप स्टेज 15 के पूरा होने से पहले प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। ये देखिए एक तरीके का आपको क्लॉज दिया जा रहा है, अगर आप इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं तो स्टेज 15 पूरा होने से पहले आप इसमें भाग लें, इसमें अच्छा खासा निवेश करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करें। तो उसके बाद ही ये जितने भी यहाँ पे ऊपर, अभी इससे पहले मैंने ये क्या बोल सकते हैं आप, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से जो मैंने सेफ्टी नेट वगैरह बताया, तो वो सारी चीजें तभी आप प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो फाइनेंसिंग आकर्षित करें और एसडब्ल्यूसी के साथ पैसे कमाएं। ये क्या होता है, ये एक तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। इसके बारे में एसडब्ल्यूसी पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होकर एक फाइनेंशियल ये जो है इंस्ट्रूमेंट जो आपको एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप के लिए ये आकर्षित फंडिंग से ब्याज प्राप्त करने की अनुमति देता है। हम केयरफुली उन फंडिंग टारगेट्स का चयन करते हैं और कम्युनिटी पार्टनर्स को रियल मॉनेटरी टेस्ट में फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो एसडब्ल्यूसी में पार्टनर प्रोग्राम का भी एक ये है अपॉर्चुनिटी है। आप पार्टनर प्रोग्राम में रजिस्टर करके उसके जरिए से आपको प्रोजेक्ट को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स को समझना पड़ेगा। उसके बाद जब आप पार्टनर्स के मिलने जाएंगे, क्लाइंट को मिलने जाएंगे, प्रोस्पेक्ट को मिलने जाएंगे, तो आपको समझाना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट में वो क्यों निवेश करें, इसमें उनका फायदा क्या है, या फिर वो किस तरीके से एनवायरमेंटल को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आने वाले जनरेशन जेड को किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर एनवायरमेंटल को किसी तरीके से हार्मलेस बना रहे हैं। उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करके जब आप बताएंगे तो वो निवेश करेंगे। तो उसके जरिए से यहाँ पे जो कहा गया ना कि क्या कर सकते हैं, ब्याज वगैरह, ये ब्याज ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन की वजह से आपको ब्याज करके आ रहा है। ब्याज क्या होता है, पैसा आपने सिर्फ एक बार लगाया,
तो उसके बाद कंटिन्यूसली आपको आता जाता रहता है आपके बिना कुछ काम के। यहाँ पे नहीं, आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेहनत लगती है, और साथ ही साथ उस कांस्टेंट आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। और जो आपकी डाउनलाइन स्ट्रक्चर आप जिस तरीके से मेहनत करके उसको उभारते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करती है, तभी आपको एक सर्टेन कमीशन आता है। यहाँ पे अगर कोई, कई सारे मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, हमारे हिंदू भाई बहन हैं, बहुत सारे जो हैं, वो एक तरीके से सोचते हैं कि नहीं यार बैच बस में नहीं खाता। जनरली मुस्लिम तो बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। मुझे भी तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने इस चीज को जब कहने का मतलब है इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी, दिलचस्पी आप हासिल करने जितना आप टाइम लगाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे, दिलचस्पी दिखाओगे, लोगों तक पहुंचाओगे, उनके निवेश के बाद जो आपको बोनस आएगा, वो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो एसडब्ल्यूसी पार्टनर बने, तो पार्टनर किस तरीके से बनना है यहाँ पे। अब हमारे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, जब आप हमारे पार्टनर्स बन जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा। आकर्षित फाइनेंसिंग की राशि 18% तक आपको कमीशन मिल सकता है। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप लेकर आओगे, उतनी बड़ी आपको कमीशन इसमें मिलेगी, जो कि सबसे बड़ी जो कमीशन का जो परसेंटेज है वो 18% तक आपको मिलेगा। उसके बाद स्टेटस प्राप्त करने के लिए $2000 तक का ये जो है वन टाइम एक्रूअल भी आपको मिल सकता है। अगर आपने एक सर्टन स्टेजेस जो है स्टेज हासिल करने के बाद, जैसे कि टॉप एक्सपर्ट, तो आपको हर महीना कम से कम $2000 तक का जो है आपको एक एक्रूअल, वन टाइम, सॉरी हर महीना नहीं, वन टाइम आपको एक्रूअल मिलेगा। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उसी तरीके से आपको पैसा भी मिलता रहेगा। निवेश की मात्रा के आधार पर ये जो है मासिक बोनस, आप जितना इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे, उसी तरीके से आपको एक परफॉर्मेंस बोनस भी इसमें मिलेगा। उसके बाद पार्टनर स्ट्रक्चर ये जो है विकसित करने के लिए बोनस, आप पार्टनर स्ट्रक्चर भी कितने अच्छे तरीके से बनाओगे उसके लिए भी बोनस मिलता है। तो जैसे कि मैंने कहा ना, इसमें जो है ब्याज वाला अल्फाज जो है वो थोड़ा सा बहुत से लोगों को कंफ्यूजिंग है। ये ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये एक दिलचस्पी का मामला है। कितना अच्छा आप दिलचस्पी लो, इस दिलचस्पी लेके कितना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे, मेहनत करोगे, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आओगे, उसके ऊपर एक कमीशन मिलता है। उसके बाद लीडर्स की ये जो है संगति में प्रमोशन और ड्राइंग्स और यात्रा। लीडर्स जो है आपके ग्रुप के, आपका स्ट्रक्चर का कोई लीडर है, अगर वो आपको एक ग्रुप बनाकर इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात में लेकर जाना चाहते हैं, या फिर बेलारूस में लेकर जाना चाहते हैं, वहां पे भी जाने का मौका मिलेगा। ड्राइंग्स कहने का मतलब है प्रमोशंस वगैरह चलते रहते हैं, उसमें बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, प्रमोशन में आप जीत सकते हैं, या फिर यात्रा टूर्स वगैरह का भी ऑप्शन इसमें आता रहता है। तो आप उन सारी चीजों को भी फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा सा इन डिटेल में बात कर लेते हैं। 10 से अधिक वर्षों से इस प्रोजेक्ट को एक रिलायबल पार्टनर प्रोग्राम की बदौलत फाइनेंसिंग की जाती है। तो सोच के देखिए, करीब करीब 10 साल होने को आ रहे हैं, 10 साल से इतनी सक्सेसफुल तरीके से रिलायबल पार्टनर स्ट्रक्चर के जरिए से फाइनेंसिंग कर रहे हैं हम लोग यूएसटी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को, जो स्टेबल रूप से ये जो है ऑपरेट होता है और हमारे पार्टनर्स को पेमेंट करता है। आज तक मैं भी, मुझे भी 3-4 साल होने को आ रहे हैं, मुझे कभी भी किसी भी तरीके की एक्रूअल की प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही बोनस की प्रॉब्लम आई, ना ही मुझे इन पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत आई, क्योंकि प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझा है। उनको समझाने में आसानी होती है। हाँ, ये बात और है कि वो अपना डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे कि हम आम तौर पर हिंदुस्तानी, हम पूरे घर वालों से एक बार डिस्कस करते हैं। अगर छोटी सी एक अंगूठी भी लेने जा रहे हैं शादी के लिए, तो पूरा खानदान उसमें जमा होता है कि कौन सी डिजाइन अच्छा है, क्या है, नहीं है। तो ये हमारी खासियत है, खूबी कह सकते हैं, कमी नहीं। हाँ, एक कमी भी एक तरीके से है, बट खूबी भी है। तो इन चीजों को हमें समझना जरूरी है। उसके बाद एसडब्ल्यूसी के साथ जो है कोऑपरेशन, ये हम किस तरीके से कोऑपरेट करके हम इसके साथ जुड़े रह सकते हैं। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है, जिसकी पुष्टि वर्षों से और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों में स्टेबल इनकम अर्जित करने वाले ये जो है सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा की गई है। हमारी जो कम्युनिटी जो है 180 मुल्कों में फैली है, और 25 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में मौजूद है, और 6.5 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो सोच के देखिए कम्युनिटी कितनी बड़ी है, कितनी कितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमें ऑप्शंस हैं। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में नहीं समझ में आती, हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में नहीं है तो फ्रेंच है, किर्गिस्तान है, रशियन है, आपको वियतनामीज है, मतलब आप नाम लीजिए, कम से कम 25 मेजर भाषाओं में ये उपलब्ध है। अगर आप हिंदुस्तान में आते हो तो हिंदुस्तान में तो डेफिनेटली मेजर जो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, तेलुगु, आप भाषाएं गिनते ही रह जाएंगे, थक जाएंगे।
बट कोई ना कोई किसी ना किसी लैंग्वेज में महारत हासिल करके बैठा ही है इस चीज को समझाने के लिए। ये है कि आपको प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा, बाकी आपके डाउनलाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। आप नहीं समझोगे तो आपका स्ट्रक्चर समझाने में बहुत ज्यादा मुश्किलातें आपको आएंगी। तो चलिए लर्निंग प्लेटफॉर्म के भी बारे में बात कर लेते हैं। हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। हमने SWC बिजनेस मॉडल का उपयोग करके विशेष रूप से आपके तीव्र विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। आपकी जो है रैपिड ग्रोथ के लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि आपको स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में UST इंक को समझने और समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान साबित होगा। ये प्लेटफॉर्म पर आपको रिलायबल और वेरीफाइड ये जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है यहाँ पे, और जिसे आप गलती करने के डर के बिना व्यापक ऑडियंस तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन हो नहीं होती है, लेकिन फिर भी सच्ची झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ के आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से कंपनी को भी ज्यादा दिक्कत होती है। तो कंपनी को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और साथ ही साथ आपका भी एक नाम एक तरीके से गलत तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट होता है। तो इसी इन सारी चीजों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है ये स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे, और उसी चीज को इस्तेमाल करके आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा ब्रश कर सकते हो। ब्रश करके आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट और कंपनी और प्रोजेक्ट को भी प्रेजेंट कर सकते हो। ये जो है पार्टनर्स, ये जो है सिस्टमैटिक रूप में ट्रेनिंग से गुजरते हैं, और उसके बाद बेसिक से शुरू होकर लीडरशिप तक जा सकते हो आप। उसके बाद मटेरियल का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने से इसे इसे एसिमिलेट करना आसान हो जाता है, और प्रैक्टिस के साथ री इन्फोर्समेंट स्वाभाविक रूप से परिणाम को बढ़ाता है। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ज्यादा डीप हो गया, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे हम बेसिक आपको एक तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से आप एक पार्टनर से लेकर लीडरशिप तक जा सकते हो। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझने के लिए हमारे पास मटेरियल्स भी मौजूद हैं, मटेरियल्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस, मतलब कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो उसी तरीके से आप स्वाभाविक रूप से एक थियरी से लेकर आप प्रैक्टिकल लाइफ की और आराम से बढ़ के अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हो। एक सिस्टमेटिक ये जो है अप्रोच के साथ हर कोई अपने ये जो है स्किल्स में सुधार करने और करंट ज्ञान अंतराल को भरने के लिए पार्टनर से स्काई एक्सपर्ट तक जाने में सक्षम होगा। देखिए, एक बेसिक लेवल से शुरुआत करके आप स्काई एक्सपर्ट तक जा सकते हो, जिसमें 18% तक का आपको कमीशन मिल सकता है। उसको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट लाते हैं। उन सब चीजों को करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। पार्टनर बनने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं, किस तरीके से आप पार्टनर बन सकते हो। ये जो है वेबसाइट पर लिंक का उपयोग करके रजिस्टर करें, उसके बाद वेरिफिकेशन से पास करें, उसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके आप पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जिस क्षण से आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, आप हमारी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग आकर्षित कर सकते हैं और उचित रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप हासिल करके आप इमीडिएटली पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने कहा, कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब आपके सामने सवाल आएंगे तो आपको जवाब देने के काबिल होना जरूरी है। वरना लोग शायद हो सकता है आप पे हंसेंगे कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आया है, इसको तो पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो ऐसे शर्मिंदगी वाली चीजों में ना पड़े। जिस तरीके से हम लोग आपको ले जाना चाहते हैं बेसिक से लेकर टॉप एक्सपर्ट तक, आप उसी चीज को, उसी एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे अपने मुकाम तक। UST टेक्नोलॉजी का को ओनर बने, और यदि प्रोजेक्ट की सफल इम्प्लीमेंटेशन होती है तो आपको उसमें फायदे क्या क्या होंगे। अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से हो जाता है तो आपको मिलेगा लाइफ टाइम डिविडेंड प्राप्त करने का मौका। उसके बाद टेक्नोलॉजी पोर्शंस बेचकर पैसा कमा सकते हैं, और उसके बाद इनहेरिटेंस के लिए एक एसेट तैयार करें। तो देखिए, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और ये तीनों ज्यादा जिंदगी में आपके बाद या फिर आपके होते हुए भी आपकी पीढ़ियों के लिए काम आने वाली एक तरीके की चीज है।
तो एसडब्ल्यूसी पार्टनर किस तरीके से आप बन सकते हैं? रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से अभी पैसा कमा सकते हैं। इन डिमांड स्किल्स और पोर्शंस सीखें, सॉरी प्रोफेशंस सीखें, और उसके बाद ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बने और समान विचारधारा वाले लोगों को खोजें। यहाँ पे देखिए, लाइक माइंडेड पीपल के साथ, लोगों के साथ उठना बैठना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि मेंटालिटी, अगर आपकी तालमेल ठीक नहीं है, आपके सामने का क्लाइंट आपसे ज्यादा मेच्योर है, अगर आप बचकाने तरीके से जवाब दोगे तो वो सोचेगा यार ये इससे बात करना ही बेकार है, तो अगली बार वो आपको, आप उसके 5 मिनट क्या, उसके 5 सेकंड भी नहीं देगा। ये इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में भाग लें। जहाँ कहीं भी आप जो होता है इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, वहां पे जाएं, कंपेयर करके देखें कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बेहतर है, ये प्रोजेक्ट कितने तरीके से हमें कॉम्पीट कर सकता है। उन सारी चीजों के बारे में थोड़ी नॉलेज रख लीजिए। क्लाइंट के सामने जब आप बैठेंगे तो आपको एक कंपैरिजन करके आपको जवाब देने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इन सारी चीजों, ये सारी चीजें सीख कर जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, यूनिक एसडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब में शामिल होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एसडब्ल्यूसी पार्टनर में मिलते हैं तो हमारा एक यूनिक स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का प्रीमियम क्लब है, वो क्लब में भी आप शामिल हो सकते हैं। वहां पे शामिल होने के उसके अलग ही फायदे हैं, वो आपको बैक ऑफिस में सारा उसका डिटेल मिल जाएगा। अपना चुनाव बनाएं, आप कहाँ पे जाना चाहते हो वो आप चुन सकते हो। जो आपकी फाइनेंशियल स्वतंत्रता की शुरुआत हो सकती है, और यूज का टेक्नोलॉजी व्हीकल्स पर यात्रा में सुरक्षा और कंफर्ट सुनिश्चित कर सकती है। आप खुद इसमें चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चीज जरूरी है। यूएसटी, ये जो है टेक्नोलॉजी, जो है भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेबल विकास की कुंजी है। जैसे कि मैंने कह रहा था कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आंख बंद करके डाल दीजिए, ये आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी नेट है, और आपके भविष्य के लिए भी एक तरीके से सेफ्टी नेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो, हम तो बुढ़ापे के और निकल पड़े हैं, तो हम भी शायद 5-10 साल में बुढ़ापे में पहुंच ही जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि अपने आप को मैंने सिक्योर कर लिया, और मेरे जो बच्चे हैं उनका भी एक तरीके से फ्यूचर मैंने सिक्योर करके है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है कितना सिक्योर वो रहते हैं नहीं रहते हैं। मेहनत करना हमारा काम है, बचाना ना बचाना उनका काम है। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करने का आपका एक अनोखा अवसर हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। उसको अपनाना ना अपनाना ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए मेन अपडेट्स की तरफ आते हैं। अब हम, जैसे कि मैंने बता रहा था कि हमारा जो मेन अपडेट्स है उसका समय आ गया है। तो यहाँ पे जो है द फुल प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस एसडब्ल्यूसी ग्लोबल हैज बीन पब्लिश। तो अभी रिसेंटली जो है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और निवेशकों के सम्मेलन एसडब्ल्यूसी ग्लोबल का पूरा कार्यक्रम प्रकाशित किया गया है, और जो 1 नवंबर को लीडर्स हुआ था। ये सारी की सारी जो मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ, ये हमारे बैक ऑफिस में मौजूद है। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, वक्त बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इन्फो सेशन ज्यादा लंबा हो जाए तो आप लोग देखोगे नहीं, फिर व्यूज कम आएंगे, फिर बाद में इन्फो सेशंस को बंद करना पड़ेगा, ये दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बैक ऑफिस में जाएं, इसकी सारी न्यूज पढ़ें, अप टू डेट रहिए। अगर मेरे लिए ना सही, अपने आपके लिए ना सही, कम से कम आपके क्लाइंट्स के लिए आप अप टू डेट रहिए, ताकि जब आपसे क्लाइंट सवाल करेगा तो आपको बेशक आपको जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से कम आप अपने क्लाइंट्स के लिए अप टू डेट रहिए। तो ये है, बेलोरूसी टीवी चैनल ने यूएसटी परिवहन पर एक रिपोर्ट प्रसारित की है अभी हाल ही में। तो उसके बारे में भी अच्छी खासी न्यूज़ है, मैंने पढ़ी है, अच्छी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। तो बेलारूस के ये जो है एनएसएस के प्रतिनिधियों ने यूएसटी इंक का दौरा किया अभी रिसेंटली जो है। वहां पे एक नास करके है बेलारूस के, तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूएसटी को विजिट करके इसके बारे में बहुत ही अच्छा कहा है, और ये भी बहुत ही ज्यादा इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। एक और चीज है, बेलारूस के राष्ट्रपति ने ये परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास पर एक बैठक के दौरान स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट का उल्लेख किया। तो देखिए, बेलारूस के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यूएसटी को लेकर ट्रांसपोर्ट के बारे में एक मीटिंग करी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में बात करी। तो देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश इसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग करीब करीब 3.5-4 साल से आपके सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तो शुरुआत में उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था हिंदुस्तान, अब तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देने लगे हैं हिंदुस्तान। कई सारे बड़े बड़े डेलीगेट्स वहां पे गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और रिसेंटली हमारे नितिन गडकरी जी ने भी इसके बारे में बात करी है, दिलचस्पी दिखाई है, कह रहे हैं कि इंडिया में भी इस प्रोजेक्ट को लाएंगे। बड़ी बड़ी मेजर सिटीज के बारे में उन्होंने नाम लिए थे।
तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी 3.5-4 साल की मेहनत रंग ला रही है कि हिंदुस्तान इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है, और उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्द यूएसटी को हिंदुस्तान में लेकर आएंगे। हो सकता है इतिहास के किसी पन्ना में कहीं कोने में हमारा भी नाम आ जाए कि हमने भी मेहनत करी थी। तो चलिए यहाँ पे सत्यापन के देश के रूप में ये जो है वियतनाम वियतनाम के साथ ये भागीदार की स्थिति के लिए 40% और 20% बोनस भागों के साथ ये जो है पदोन्नति तक पहुंच खुली है। अभी जो रिसेंटली जो है ये अभी वियतनाम एज कंट्री वेरिफिकेशन एक्सेस टू प्रमोशन 40% 20% बोनस पोर्शन इज ओपन। ये जो है अभी भी ओपन है 18 तारीख तक, कल तक। अगर आप चाहें तो पार्टनर जो भी हैं वो 40% और 20% का जो है प्रमोशन कूपन वगैरह अवेलेबल करके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो एक और है यहाँ पे जो चल रहा है एक्सक्लूसिव प्रमोशन एसडब्ल्यूसी ग्लोबल यूरोप इज एक्सटेंडेड अंटिल नवंबर 21। ये जो है नवंबर हालांकि रिसेंटली खत्म होने वाला था, लेकिन अभी इसको भी थोड़ा सी आगे बढ़ा दिया है। एसडब्ल्यूसी प्रमोशन एसडब्ल्यूसी ग्लोबल यूरोप को 21 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें भी आपको 1:80 पोर्शंस खरीदने का मौका, बहुत सुनहरा मौका है। इसमें अगर आपको मिनिमम $1000 इन्वेस्ट करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे भी आप इसको इसमें निवेश कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। जब मैंने अपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे सही बात बताऊं तो मैंने करीब करीब $500 का जब मैंने पैकेज लिया था तो मुझे सिर्फ 12.5 या फिर 12,000 पोर्शंस मिले थे। तो आज आप लोगों को 1 लाख पोर्शंस पे, सॉरी 1 लाख, सॉरी $1,000 पे आपको कम से कम 1:80 80,000 पोर्शंस मिल रहे हैं। इससे क्या हो सकता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो चलिए ईएसटी ये है प्रौद्योगिकियों के मॉस्को में अंतरराष्ट्रीय ये है संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया है। रिसेंटली जो है यूएसटी टेक्नोलॉजीज आर प्रेजेंटेड एट द इंटरनेशनल सिंपोजियम इन मॉस्को। मॉस्को में एक सिंपोजियम में इसकी एक प्रदर्शनी हुई है, तो उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। ये सारे डिटेल्स आपको बैक ऑफिस में मिल जाएंगे। और ये जो है कार्मिक, ये है फेरबदल पर अहम खबर, इंपॉर्टेंट न्यूज एंड पर्सनल, एक रीशफलिंग हुई है कंपनी के अंदर, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है ताकि आप लोग अप टू डेट रहो, कि पता चले कि कंपनी में कौन क्या था, कहाँ था, कब तक था, कब आया था, कब गया वापस गया, इस सारी चीजों के बारे में भी जानकारी रखना आपको जरूरी है। तो एक है बेलारूस में कार्यक्रम के दौरान ये जो है स्काई प्राइम प्रतिभागियों के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की गई, जो कि स्काई प्राइम के जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बेलारूस में। तो उसकी एक छोटी सी झलकियां तस्वीरों के जरिए से आप लोगों के सामने रखा गया है। स्काई प्राइम कैलेंडर ऑफ अपकमिंग, सॉरी, ये जो है आगामी घटनाओं का, ये जो है स्काई प्राइम कैलेंडर प्रकाशित कर दिया गया है भागीदारों के लिए विशेष अवसर के लिए। ये जो है एक्सक्लूसिव न्यूज जो है फॉर स्काई प्राइम कर दिए गए हैं। जो भी नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर वगैरह है वो आप वहां से हासिल कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्काई वर्ल्ड ये कम्युनिटी सम्मेलन ये पैराग्वे में आयोजित किया गया है। अभी रिसेंटली जो है पैराग्वे में एक इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस। वो भी बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे इसके बारे में डिटेल्स आए इंस्टाग्राम में। जो हमारी हिंदुस्तान की जो पूरी देखरेख करती हैं कैट जेकब्स, मिस कैट जेकब्स और मिस पारुल शर्मा, जो कि हमारे हिंदुस्तान की 5th टॉप कम्युनिटी मैनेजर हैं, वो सारी इसके बारे में जानकारी देती रहती हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और इन सब पे कांस्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। तो चलिए एक और है निवेशकों और साझेदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ये आप थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में। रिसेंटली वियतनाम, इंडिया, दुबई और बहुत सारे अफ्रीका, ऐसे सारी कंट्रीज के बारे में जानकारी दी गई है। प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर जरूर अपने बैक ऑफिस में जाकर ये वाली पर्टिकुलर न्यूज आप जरूर देखना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स, जिसमें हिंदुस्तान का भी नाम आया है, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि मेरी मेहनत रंग लाई है और मिस पारुल शर्मा की भी मेहनत रंग लाई है। हम भी 3.5-4 साल से मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे लगातार। मिस कैट जेकब्स हैं और बाकी हमारी इंटरनेशनल टीम है, मिस सिंडी, मिस सारा, इससे पहले 2-3 लोग और थे, उनकी भी मेहनत है। तो इन सब लोगों की मेहनत की वजह से ही आज इंडिया जो है इतना नाम कर पाया है।
कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में हमारा भी एक छोटा सा नाम आ जाए, बस यही एक उम्मीद है। तो ईएसटी ट्रांसपोर्ट को एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया है। अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यूएसटी ट्रांसपोर्ट को वहां पे प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हमारे ओलेगा जेरेट्स की भी मौजूद है। ये है हमारे ओलेगा जेरेट्स की, ये जो रेड कलर सूट पहने, ये हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते हैं। हिंदुस्तान को भी ये आए थे, हिंदुस्तान दिल्ली में भी एक बार आए थे, उसके बाद न्यूज वो भी पब्लिश हुई। तो चलिए, ये हमारा ऑथेंटिक वेबसाइट है। अगर आप एनाटोली जी से डायरेक्ट वार्तालाप करना चाहते हैं इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हम लिंक्डइन पर भी मौजूद हैं। वहां पे जाके आप चाहो तो किसी भी तरीके के सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर इनकेस अगर आप कमेंट करना नहीं जानते, या फिर किसी भी तरीके का एक क्या बोल सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अगर आप कमेंट करना नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट ना करें, सिर्फ लाइक और शेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक मेरी एक पर्सनल इल्तिजा है कि आपकी एक छोटी सी गलत कमेंट जो है, इनकी 40 साल की मेहनत और कई लाखों करोड़ों लोगों का, अरबों खरबों का पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब सकता है। और हमारे ओपोनेंट ये जो है ओपोनेंट कंपनीज, या फिर हमारे आप कॉम्पिटिटिव कंपनीज भी कह सकते हो, वो ऐसे मौकों का इंतजार में रहते हैं कि ताकि कंपनी से कोई भी तरीके का नेगेटिव का ये आए, फीडबैक आए, रिव्यू आए, ताकि हम उसका गलत फायदा उठा के कंपनी को आगे बढ़ने ना दें, जिसकी वजह से नुकसान एनेटोली जी को भी है, यूएसटी को भी है, जीटीआई, यूनिस्काई, ईआरएसएस होल्डिंग, साथ ही साथ हम एज एन इंडिविजुअल हमें भी बहुत ही बड़ा नुकसान झेलने का संभावना हो सकती है। तो जिम्मेदार से और जिम्मेदारी नागरिक होने के तरीके से आप कमेंट करें, वरना कमेंट ना करें, छोटा सा लाइक और शेयर करके अपना ये कर सकते हैं। तो चलिए, यह है हमारा टेलीग्राम का चैनल। अगर आप यहाँ तक इन्फो सेशन में पहुंच गए हैं, तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप ये सारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मिस पारुल शर्मा सारे के सारे अपडेट डालती रहती हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मिस सारा, मिस कैट जेकब्स, ये सारे भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं अप टू डेट। टेलीग्राम पे के लिए आप हमारे ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, फिर इंडिया फेसबुक के लिए ये वाला क्यूआर कोड, इंस्टाग्राम इंडिया के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके वहां पे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको 4-5 या फिर 5-10 साल, सॉरी 5-10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें ये शामिल है कि आपको और किस तरीके के सवालों का जवाब चाहिए, निवेश के लिए किसी तरीके का कूपन प्रमोशन चाहिए, या फिर हिंदुस्तान में हम क्या और चीज कर सकते हैं, आपको किस चीज में दिलचस्पी है, इन्फो सेशंस कितने चाहिए, महीने में 1, 2, 3, 4 कितने चाहिए, क्या हमारे स्पीकर अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहे हैं, उनको इस बारे में नॉलेज है नहीं है, कम्युनिटी मैनेजर के बारे में भी सवाल है, स्पीकर मेरे बारे में भी सवाल है, और हो सकता है 1-2 सवाल ये भी है कि स्पीकर की शक्ल अच्छी थी, उसके बात करने का तरीका अच्छा था नहीं था, आपको पसंद है नहीं पसंद है, ये सारे के सारे सवाल जवाब आप डाल सकते हो। आप अपने तौर से भी सवाल उसमें ऐड करके उसका जवाब दे सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी शक्ल भी पसंद नहीं तो आप वो भी डाल सकते हो। ऐसे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये तो एक मजाक की बात थी। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा आप हमारे एक स्पेशल एक्सेस, एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि ये देखिए, उस फॉर्म को भरने के लिए स्कैन करें जो आपको विशेष ऑफर तक विशेष पहुंच प्रदान करता है। एक स्कैन टू फिल आउट द फॉर्म दैट गिव्स यू एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द स्पेशल ऑफर। तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करें अगर आप अभी मौजूद हैं मीटिंग में। नहीं तो अगर आप बाद में भी देख रहे हैं, इतना लंबा इन्फो सेशन आपने पूरा कर लिया है, तो आप इसको स्कैन करके एक स्पेशल एक्सेस ले सकते हैं, जिसमें आपको एक स्पेशल ऑफर मिलेगा, और वो सिर्फ एक बार ही मिलेगा। तो ये है हमारी मिस कैट जेकब, जिनके बारे में बात कर रहा था। ये है हमारी इंडिया की क्यूरेटर और टॉप एक्सपर्ट, जो कि 2017 से इसमें जुड़ी हुई हैं, और मैं एक फिफ्थ टॉप स्पीकर के हैसियत से मैं दिन 3.5-4 साल हो गए मुझे भी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हुए, और मैं बहुत ही खुशी से करता हूँ। हमेशा बहुत ही इसी तरीके से हंसी खुशी से प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा एक छोटा सा स्टेटमेंट है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। हम भविष्य बनाते हैं और उसका वित्त पोषण करते हैं। देखिए, भविष्य हम किसी का नहीं बनाते हैं, ये तो हम सिर्फ एक जरिया हैं। भविष्य बनाने वाला ऊपर वाला है। हम तो सिर्फ एक जरिया बन के आप लोगों के सामने आते हैं, एक अनोखा सुनहरा मौका लेके। बाकी उसको इस्तेमाल करना ना करना ये आप पे निर्भर करता है। India@skyway.capital पे भी आप मेल भेज के आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप अपने सारे सवाल जवाब हासिल कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे कि मैंने जो सोशल मीडिया बनाया बताए थे,
वहां पे भी आप अपने सवाल जवाब या फिर अपडेट्स ले सकते हो, या फिर इंटरनेशनल यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे भी आप अपने सवाल जवाब हासिल कर सकते हो। सोशल मीडिया SWC इंडिया, यहाँ पे आप जाके अपने अपडेट्स ले सकते हो। india@skyway.capital पे भी आप अपना मेल वगैरह भेज के ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि और गुड नाइट। और अगर मुझे रिसेंटली एक चीज मालूम हुई कि कुछ लोग ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं कि रिलीजियस बेसिस पे हम नहीं आना चाहते इन्फो सेशन में, क्योंकि हमें पसंद नहीं है कि आपने इसको क्यों लिया, उसको क्यों लिया। देखिए, मैं जनरली ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें नुकसान मेरा कुछ नहीं है। जो बंदा मुझे हेट करे या फिर पसंद करे, इससे मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं तो अपनी एक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। उसको नॉलेज को लेना ना लेना ये आपकी जहन पर निर्भर करता है कि आपकी जहनीत कैसी है, कि आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन किससे लेना चाहते हैं। वो चाहे मैं दूं या फिर कोई और दे, मुझे तो इन्फॉर्मेशन से मतलब दे। अगर कोई और दे रहा तो मैं इन्फॉर्मेशन लूंगा, अगर मैं दे रहा हूं तो अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, नहीं तो ना ले सकते हो। इसमें यहाँ पे मजहबी चीजें लाकर फीडबैक देना, ये एक आप एक छोटे लोगों की सोच को दर्शाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसी हरकत ना करें, नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें आप हासिल करें, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आप सवाल जवाब करें। मैं आपके लिए यहीं हाजिर हूँ, बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। हेलो सर। एक सेकंड सर।